फरीदाबाद के रोशन नगर में मकान नंबर 61 के सामने 10 फीट जमीन के नीचे से जो सच निकला उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। 2 साल पहले उस घर में ब्याह कर आई एक मासूम लड़की पिछले 2 महीनों से लापता थी, मगर अब उसकी लाश उसी घर के सामने बने एक गड्ढे से बरामद हुई। एक माँ बाप बेटे ने मिलकर जिस तरह से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, वो इंसानी हैवानियत का चेहरा उजागर करता है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की भी है जो प्यार और भरोसे की जगह शक, नफरत और लालच से भरे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, कहानी पूरी देखा करें और कमेंट भी किया करें। एक महिला अचानक अपने ससुराल से गायब हो जाती है। ससुराल वालों से लेकर मायके वालों तक उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन करीब 2 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि महिला की लाश उसके ससुराल के ठीक सामने सड़क के नीचे 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद होती है। आखिर ये राज क्या है? महिला घर से गायब होकर घर से बाहर बने गड्ढे में कैसे पहुंच गई? इसके पीछे एक खौफनाक कहानी है। फरीदाबाद के रोशन नगर मोहल्ले में मकान नंबर 61 की दहलीज पर खुदा 10 फीट का एक गड्ढा इस वक्त पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि उस गड्ढे की खुदाई ही पुलिस ने की है और खुदवाने की वजह है गड्ढे से मिली एक लाश। दरअसल पुलिस को शक था कि इस घर के सामने एक महिला की लाश दफन हो सकती है, और इसी शक की बिना पर जब पुलिस ने गड्ढे की खुदाई करवाई तो वाकई गड्ढे के अंदर से कंकाल की सूरत में एक महिला की बॉडी बरामद होती है, और करीब 2 महीने पुरानी है। एक घने रिहायशी इलाके में जहां गलियों में हर पल किसी न किसी की मौजूदगी होती है, लोग आते जाते रहते हैं, वैसी जगह पर किसी घर के सामने 2 महीने से किसी की लाश दफन हो और किसी को कानों कान तक पता न चले, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। सवाल ये था कि इस लाश को घर के सामने बने गड्ढे में आखिर किसने दफनाया, और लाश को दफनाने वाले पर किसी की नज़र कैसे नहीं पड़ी। तो जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब सामने आए हैं। दरअसल गड्ढे में से निकाली गई बॉडी किसी और की नहीं, बल्कि उसी मकान में रहने वाले परिवार की बहू, जिसका नाम तनु था, उसकी है, जिसे उसके मैके वालों के साथ साथ ससुराल के सारे लोग करीब 2 महीने से लगातार ढूंढ रहे थे। असल में तनु किसी को बताए बगैर ही अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। ऐसे में बहू को ढूंढने की कोशिश करने के सिवाय ससुराल वालों के पास भी कुछ और सहारा नहीं था। ससुराल वालों ने इस सिलसिले में पास के थाने में तनु के गायब हो जाने की इत्तला दी थी, और यह मामला वाकई बहुत अजीब था। चलिए इस कहानी का एक सच जानने के लिए हम आपको 2 साल पहले की जो बात है उसे लिए चलते, 2 साल पीछे के लिए चलते हैं। और वो 21 जून 2023 का दिन था, जब फिरोजाबाद के रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद के अणु के साथ हुई थी। अणु अपने पिता भूप सिंह के साथ फरीदाबाद में ही सिलाई कढ़ाई का काम करता था। शादी के कुछ दिनों तक तो पति पत्नी का रिश्ता ठीक रहा। ससुराल वालों के साथ भी बहू का संबंध अच्छे से रहे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी। असल में अरुण को नशे की लत थी, और जिसे लेकर अक्सर उसकी तनु से लड़ाई हुआ करती थी, और इस झगड़े में बहू का साथ देने और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। ऊपर से उसे दहेज के लिए भी सताया जाता था, और पिछले 2 साल में ऐसे कई मौके आए जब ससुराल वालों के जुल्मों सितम से तंग आकर तनु अपने मायके फिरोजाबाद चली गई, और फिर समझाने बुझाने के बाद उसकी ससुराल से वापसी हुई। और लेकिन इस मामले ने तब सबसे सीरियस टर्न लिया, और जब पिछले 23 अप्रैल 2025 को तनु एकाएक ससुराल वालों को बताए बगैर ही घर से गायब हो गई। यहाँ तक कि उसका मोबाइल फ़ोन भी रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया। तनु की गुमशुदगी के बाद ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला देने के साथ उसके मायके वालों को भी इसकी खबर दी, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद तनु का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। तनु के ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की स्टोरी सुनाई, लेकिन उसके मायके वालों को ससुराल वालों की स्टोरी पर शक था। ऐसे में
फिरोजाबाद से फरीदाबाद आए उसके घर वालों ने फरीदाबाद पुलिस से शिकायत की और शक जताया कि किसी तरह तनु के ससुराल वालों के बाहर हाल ही में नई नई सीढ़ियाँ और चबूतरा सा बनाया गया है। उससे उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिर तनु के ससुराल के बाहर नए सिरे से सीमेंटेड सीढ़ियाँ कब बनवाई गईं, तो यह पता चला कि ठीक उन्हीं दिनों जिन दिनों तनु अपने ससुराल से गायब हुई थी या भागी हुई बताई गई थी। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों ने तनु को जान से मारकर लाश उसी घर के बाहर दफना दिया हो और ऊपर से सीमेंटेड कर दी हो। बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि तनु के ससुर भूप सिंह ने अपने घर के बाहर घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के निकासी के लिए ये गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन बाद उसे भरवा भी दिया था। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढा खोदने के बाद उस जगह की सीमेंटेड करने वाले राजमिस्त्री से बात की तो फिर उसका शक यकीन में बदल गया और असल में पुलिस को पता चला कि भूप सिंह ने गड्ढा तो घर से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए खुदवाया था, लेकिन गड्ढे को भरने और ऊपर से सीमेंटेड करने के लिए उसने राजमिस्त्री को जिस दिन बुलाया था उससे पहले ही गड्ढा भर दिया गया था और उसके ऊपर ईंटें रख दी गई थी। भूप सिंह ने तब राजमिस्त्री को बताया था कि उन्होंने गड्ढे में पानी भरने का इरादा टाल दिया है और इसके लिए इसे भर दिया गया है और उसने इसके बाद राजमिस्त्री से गड्ढे वाली जगह पर सीमेंटेड करने और नई सीढ़ियाँ बनवाने को कहा। चूँकि राजमिस्त्री को अपने काम के पैसे मिलने थे, वो सीमेंटेड करके वहाँ से चला गया और लेकिन पहले गड्ढे की खुदाई और फिर उसे एकाएक भर जाने के इस शिकवैंस को सुनकर पुलिस ने घर के सामने वाली जगह पर खुदाई करने का फैसला कर लिया और पुलिस ने खुदाई शुरू करवा दी। आखिरकार उस जगह पुलिस ने खुदाई कराई और नतीजा वही हुआ जिसका डर था और 23 अप्रैल को गायब हुई तनु आखिर 20 जून को गड्ढे से एक लाश की शक्ल के रूप में बरामद हुई। हैरान की बात यह रही कि पल्ला थाने की पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शुरुआती तफ्तीश में उसे सिर्फ तनु के ससुर भूप सिंह की ही भूमिका पता चली और बाकी लोगों से पूछताछ का लंबा सिलसिला ही चलता रहा, कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार पल्ला थाने के निकम्मेपन कहें या सुस्तीपन कहें उसका थाने वालों का देखते हुए इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई और जब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ऐसा खुलासा हुआ जो काफ़ी चौंकाने वाला था। तनु की हत्या के उसके ससुर भूप सिंह, उसके बेटे यानी तनु के पति अरुण सिंह और उसकी सास ने मिलकर की थी। 22 और 23 अप्रैल की रात को साजिशन अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि एक कत्ल कर सके और एक को कत्ल का आभास भी ना हो, अनजान रहे। वैसे तनु की सास सोनिया पूरी साजिश से वाकिफ थी, लेकिन फंसने से बचने के लिए वो एक दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। प्लान यह था कि भूप सिंह पहले बहू के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर देगा और फिर बाप बेटे दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कहानी का एक और दर्दनाक पहलू यह भी रहा कि भूप सिंह जब कत्ल करने के लिए अपने बहू के कमरे में गया तो गहरी नींद में सो रही बहू को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने कत्ल से पहले बहू के साथ रेप किया। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलकर प्लान के मुताबिक लाश को रातों रात घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी और ईंटों से भर दिया। और यही वजह है कि घर में सो रही तनु की ननद को अपनी भाभी के कत्ल की इस वारदात का पता ही नहीं चला और क्राइम ब्रांच ने फिलहाल भूप सिंह के अलावा पति अरुण और सास सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में एक नया मोड़ भी आया है। अब तक कहा जा रहा था कि सास, ससुर और पति ने मिलकर तनु को मारने की प्लानिंग की थी। हालांकि अब साजिशकर्ता की लिस्ट में तनु की ननद काजल के शामिल होने की भी खबर है और पुलिस ने काजल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आप इस पूरे परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।